मिनिस्टर स्किप क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? ब्रजेश भाई नमस्कार, सभी हमारे साथियों को नमस्कार और आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कानून का पालन करते हैं और हमने ईडी से ये पूछा कि आप किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं। आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, आप अक्यूज्ड की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, आप गवाह के तौर पर बुलाना चाहते हैं। पर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित ईडी अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई है और यह कानूनी हक है। यह कानून कहता है कि उनको बताना पड़ेगा कि किस हैसियत से वो बुलाना चाहते हैं। हम तो यह भी कहते हैं कि ईडी का नोटिस जहां टाइप होता है उस भारतीय जनता पार्टी के उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही बता दे कि वो किस हैसियत से बुलाना चाहते हैं। हम चले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले जाएंगे, इससे पहले भी गए हैं। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है, आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम से डरी हुई है। ये हम नहीं कहते, ये भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी को सबसे ज्यादा अगर डर किसी से लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास की नीतियां हैं उनको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो चुनाव में दिल्ली के अंदर 3 बार लगातार प्रयत्न करते रहे पर अरविंद केजरीवाल जी से चुनाव नहीं जीत पाए। 15 साल के उनके भ्रष्टाचार, एमसीडी के भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं होती है। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला है वहां अरविंद केजरीवाल जी दस्तक देते हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी डर जाती है, भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है और उसके बाद ये गिरफ्तारी का खेल शुरू करती है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ब्रजेश भाई, कानून का पालन करते हुए ईडी के समन पर जाने में क्या कठिनाई है? अगर कुछ नहीं किया है तो जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि पिछले 1.5 साल से एक तथाकथित घोटाले की जांच चल रही है। 1000 से अधिक जगह पर छापेमारी की गई, 500 से अधिक टीम तैनात रही, चप्पे चप्पर पे छापेमारी कर ली। मनीष सिसोदिया जी को लगभग 1 साल से जेल में डाल रखा है, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर रखा है। आज तक कोर्ट में यह नहीं बता पाए कि आखिर आपको क्या मिला। आपने चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद आप कहते हो अरविंद केजरीवाल जी को बुला लीजिए। तो यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 3 समन के बाद ईडी का नोटिस होता इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को गिरफ्तारी का अधिकार भी है और वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। क्या आपकी पार्टी अब इस बात के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बल्कि पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो वहां अभिषेक बनर्जी को, अभी आपने बताया झारखंड में चले जाइए तो वहां क्या कहते हैं हेमंत सोरेन जी को, आप बिहार के अंदर चले जाइए तो वहां पर तेजस्वी यादव जी को, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को। जितने भी अपोजिशन के मजबूत चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों से, जिनको मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल हैं, इनसे गिरफ्तार करके और अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। जहां तक बात आपने पूछी कि कैसे सरकार चलाएंगे, तो देखिए, डे 1 से हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सारे विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने बैठक की और सारे विधायकों ने कहा कि अगर साजिश करके भारतीय जनता पार्टी आपको जेल भेजती है तो आप जेल से सरकार चलाइए। सारे काउंसलर्स ने कहा, सारे लीडर्स ने कहा और अब तो दिल्ली की जनता भी कह रही है। हम लोग डोर टू डोर गए और डोर टू डोर के अंदर एक एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर यह कह रहा है कि आपकी अगर पहले तो गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए, अगर गिरफ्तारी होती है तो ये एक राजनीतिक साजिश है और नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का डर है। अगर आप ये बात कंफर्म है कि ईडी कितना भी समन भेजे अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे? नहीं, क्यों पेश होंगे? हम कानूनी तौर पर अगर ईडी बताती है, देखिए ईडी को बताना नहीं है, बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी को बताना है, क्योंकि ईडी के नोटिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर लिखी जाती है। जितनी भी नोटिस किसी को भी भेजा जाता है अपोजिशन को, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर लिखा जाता है। अगर ये ईडी आप ये बात 3-4 बार कह चुके हैं कि बीजेपी के कार्यालय में टाइप होता है, तो वहीं चले जाइए ना, जवाब दे आइए। निश्चित तौर पर, निश्चित। ब्रजेश भाई 30 सेकंड मुझे दे दीजिए।
अगर ये नोटिस ईडी टाइप कर रहा होता तो छगन भुजबल की फाइल गायब नहीं हुई होती। देश के सबसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारे लगाकर कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, वो आज जेल में होते, वो भारतीय जनता पार्टी थैंक यू आदिल खान जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। बीजेपी